Arena, Ekta R. Kapoor on stage, please. Along with her, MX Media CEO, Mr. Karan Bedi on stage, please. Alt Balaji CEO, Zulfikar Khan. And the Queen of Bollywood, a stunning and fearless host of the show, Kangna Ranaut on stage, please. I believe we're done. Let's start the talk with the celebrities over here. Yes. May I request you kindly please be seated. आप इतनी फेमस हैं, इतनी चर्चित रहती हैं और आपकी बातें फटाफट से लोग समझते भी हैं और पकड़ते भी हैं। तो मेरा सवाल आपसे, जब आपको ये कॉन्सेप्ट मिला ये होस्ट करने का, तो जैसे ही आपने बात करी तो आपको फीडबैक कैसे मिला, स्पेशली आपके चहेतों से, जैसे शुभचिंतकों से या हेटर से, क्या रिस्पॉन्स आया? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग यहाँ आए और हमारे ट्रेलर लॉन्च का हिस्सा बने। और ये जो शो है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि टीवी में मेरी पहली टीवी या डिजिटल जिसे कहते हैं नया दुनिया का टीवी, उसमें मेरी पहली एंट्री है। और इट्स अ वेरी न्यू फेज फॉर मी एज इन माई करियर, in my life, and I want to thank Ekta from the bottom of my heart to give me this opportunity, क्योंकि सच में मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया नहीं कि मैं कोई शो होस्ट करूं या मैं टीवी पे या डिजिटल में अपना डेब्यू करूं। कभी इतना बिजी रहते हैं अपने काम में, एंड आई एम डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, एक्टिंग, तो मुझे कभी आया ही नहीं ये, इनके दिमाग में ये ख्याल आया। सो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ये मेरा पोटेंशियल मुझे पता नहीं था। और ये इन्होंने मुझे लॉन्च करने का इनको पूरा ये जिम्मा जाता है और ये आइडिया का भी पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। बट व्हेन शी अप्रोच्ड मी, सो देन आई फेल्ट यस व्हाई नॉट, लाइक मोर देन पीपल अराउंड मी और एनीबडी, आई माई सेल्फ फेल्ट कि ये इट साउंड्स गुड आइडिया, क्योंकि मैं इतना भी तो कैसा फ्री में ज्ञान बांटती हूँ ना। तो मैंने सोचा कि चलो अब मेरे को इस बात के कुछ पैसे भी मिलेंगे, तो अच्छा हो गया मुझे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि, और एंड देन इट्स कम्प्लीटली सम शो विच आई थिंक जैसे रॉ एंड द काइंड ऑफ स्टफ वी लाइक टू सी ऑन डिजिटल रियलिटी शोज। लोग कोई किरदार बनावटी या बनाए गए या लिखे हुए नहीं हैं इसमें, जो है आपको रियलिटी में आप कुछ लोगों में से खुद अपने हीरो बना सकते हैं, अपने हीरोइन बना सकते हैं, अपने विलन बना सकते हैं, अपने कॉमिक कैरेक्टर्स बना सकते हैं। तो इट इज़ ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। दिस इज़ व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट रियलिटी शोज। एंड इन टर्म्स ऑफ हाउ आई परसीव अ पर्सन, जिसको आप अच्छा समझते हैं और मैं उनको अच्छा ना समझूं, तो इट विल रिफ्लेक्ट अ लॉट अबाउट माई कैरेक्टर एज अ होस्ट मोर देन एनीथिंग एल्स। सो मैं खुद भी, आई एम ऑल्सो सब्जेक्टेड टू इंटरप्रिटेशन कि मैं किस किस्म की इंसान हूँ एंड मेरे क्या विचार है, क्या विचारधाराएँ हैं। तो ये जो स्पेस है मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। इसमें कुछ भी मतलब ऑलरेडी बना हुआ नहीं है, बनावटी नहीं है, बहुत ही रॉ है। और अचानक से देखा है हमने कि इसमें इतना स्कोप होता है रियलिटी शोज़ में कि लोग जो है वो रातों रात सुपरस्टार बन जाते हैं, एंड इट्स अ वंडरफुल टाइम। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अप्रिशिएटिव, एंड आपको मेरा एक नया रूप देखने को मिलेगा। आई होप यू गाइज लाइक मी इन दैट काइंड, बिकॉज मेरे साथ कभी डायरेक्ट इंट्रैक्शन लोगों का, ऑफ कोर्स मीडिया का तो रहता है, लेकिन ऑडियंस का कभी नहीं हुआ कि मैं अपने एज अ कंगना मैंने उनके साथ में इंटरेक्ट किया। और बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, इवन एक्टर्स में से बहुत ही कम लोगों को डायरेक्टली इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। सो आई एम सो एक्साइटेड एंड सो कीन
थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच। तो मेरा सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट रहेगा कि एक्सेप्टेंस क्या थी, रिस्पांस क्या था जिनको आपने बताया कि यार अच्छा कंगना ऑन टीवी होस्टिंग अ शो, मतलब रियलिटी शो? आई थिंक वी हैव गॉट फैबुलस रिस्पांस। और जितना मतलब मुझे तो ज़्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि कॉन्टेस्टेंट्स कौन है। सो मैंने कहा वो तो एकता जी आपको बता सकते हैं, लेकिन आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक यू नो लाइक काइंड ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट इन एवरीबडी एंड आई एम the way my dates are with the show, I'm going to watch every show and you know understand and be personally involved. So yes, I've got terrific response. Right, thank you so very much. Okay, coming to Ekta, very good afternoon, welcome. And my question is to you straight away. Show इतना you know आपने कहा था India's biggest reality show and that too fearless, इसमें कुछ भी हो सकता है. So tell us something more about the show. Actually, we want to know more about it. क्या होने वाला है? क्योंकि मैंने आपका वीडियो देखा जो बॉम्बे प्रेस मीट थी, आपने कहा था ये ऐसा शो है जो कभी नहीं हुआ है. जितने कंटेस्टेंट वो अपना होमवर्क कर रहे हैं कि कहीं तो कुछ तो मिल जाए देखने, क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे जाना है, क्या होना है, नथिंग इज अवेलेबल. सो व्हाट्स सो यूनिक अबाउट द शो? दैट्स एक्चुअली व्हाट्स यूनिक अबाउट द शो कि अभी आप प्रिपेयर नहीं कर सकते. इसकी कोई पहले सीजन्स नहीं है, कोई इंटरनेशनल फॉर्मेट नहीं है. आप कहीं भी देखकर अपने आप को प्रेप नहीं कर सकते हो कि शो पे आप जा रहे हो तो मैं ये इंटरनेशनल फॉर्मेट इसको देखूंगा, ये फ्रांस में बना है, न्यूयॉर्क में बना है. ये इंडियन कंटेंट मेकर्स ने बनाया है जी, जो 2-3 लोग बैठकर जिन्होंने वर्क किया इस कॉन्सेप्ट पे और हमने उस कॉन्सेप्ट को लिया. ये एक्चुअली एक बहुत ही क्या बोलते हैं सिंपल थॉट है कि अब अगर डर लगना है तो घर पे लॉकअप से नहीं लग सकता. यू हैव टू बी लॉक्ड अप इन अ जेल. और हम इतना जेल के बारे में सुन रहे तो और सेलिब्रिटीज एंड जेल. तो आई वाज लाइक Kangana has to have her own jail. So and you know I feel कि ये दुनिया ना हमारे जो दुनिया है ये सोसाइटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट कहीं ना कहीं हमें बांध रही है टू बिकम फेक. और कंगना जी की जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो एक ब्रवाडो की है, यू नो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड वुमन की है. yes. और उनके प्रिंसिपल्स, उनकी थॉट प्रोसेसेस बहुत यूनिक भी है, मॉडर्न भी है एंड कल्चरली इंटेंस्ड भी है. सो ये जो इनकी जो आंखें हैं ना ये पकड़ लेती है कुछ चीज़ें. तो मैं चाहती थी कि एक ऐसा एंकर, जज, जूरी जो भी आप कह सकते हो जो शो को बांधे रखे, लोगों की ह्यूमन साइकोलॉजी को बाहर ला चले. यू नो आप जब लोगों को एक साथ रखेंगे एक प्रिजन लाइक सेटअप में, मुझे आई हैव हर्ड ऑफ पीपल, आई मीन आई वोंट नेम देम, हु टोल्ड मी दैट यू कैन नॉट एवर इमेजिन व्हाट अ प्रिजन इज लाइक. बिकॉज जब आपको इतना पुश्ड अगेंस्ट द वॉल फील आप करते हो तो आपके सबसे एनिमलिस्टिक साइड बाहर निकलता है. तो ये जो 16 कंटेस्टेंट्स हैं इनको प्रिजन में डाला जाएगा. सो आपको जो खूबसूरती दिखती है वो दिखेगी, बट उसके साथ साथ आपको थोड़ी गंदगी और डार्कनेस भी दिखेगी. Other side of the और coin. इंसान का असली चेहरा अब पहली बार बाहर आएगा. Wow, that's the unique thing. Yeah, what a concept. कितना thought जाता है इसमें, कितनी journey जाती है. That's really unique and eagerly waiting to see it on screen for sure. Okay, Karan sir, मेरा सवाल आपसे है कि ऑल बालाजी की टैलेंट और MX प्लेयर की अप्रोच बहुत यूनिक है. मतलब इट्स अ यूनिक कॉम्बो इन इटसेल्फ, इतना यूनिक कॉम्बो है. सो हमारे व्यूअर्स बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं, लोग जानना भी चाहते हैं कि ऐसा क्या हम देखने लगे, व्हाट वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस ऑन स्क्रीन. थैंक यू फॉर दैट. देखिए जी, ये आई थिंक मैंने पहले भी एक बार बोला था कि इंडिया की ऑडियंस के लिए डिज़ाइन हुआ है, इंडियन कंटेंट मेकर से डिज़ाइन हुआ है, इंडियन प्लेटफॉर्म पे जा रहा है. राइट. तो उससे हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं कि ये जो सारी इसकी जो शो की रिवीलिंग होगी, जो इंटरैक्टिविटी होगी, जो ऑडियंस पार्टिसिपेशन होगी. कंगना जी ने अभी बोला कि ये पहली बार होगा कि ऑडियंस विल बी इंटरैक्टिंग विद मी. राइट. तो वो नॉट ओनली के कंटेस्टेंट्स होंगे बट इवन जो ब्रॉड ऑडियंस होगी. पहली बार जिंदगी में शो ऐसा बनाया जा रहा है जो सिर्फ जो SMS वोटिंग तो सब पुरानी चीज़ें हो गई हैं जो बहुत शोज में हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ ये ग्राउंड अप से डिज़ाइन होया जा रहा है. और MX में हमने ये ऑलवेज किया है. यू नो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑब्वियसली वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, गेमिंग है, लाइव स्ट्रीमिंग है, बहुत चीज़ें हैं जो इस शो में हम जो सारी लर्निंग्स हमारी हैं एज अ प्लेटफॉर्म वो हम इस शो में इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं टू इंश्योर दैट ये यूनिक एक्सपीरियंस हो जो यूजर के लिए, नॉट जस्ट कि हम आके देखें बट हाउ हम इस शो के पार्ट हो सकें. Exactly. My
नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड हैव बीन दिस इंटरैक्टिविटी इसमें सुना है काफ़ी है, क्योंकि जो आपने भी एक्सप्लेन करी देखी इंटरैक्ट करेंगे तो उससे डेफिनेटली ऑडियंस बाउंड तो रहेगा और वेट भी करेगी व्हेन इज द नेक्स्ट थिंग कमिंग अप, राइट? थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर। ओके जुल्फिकार सर, अब आपसे बात करना चाहेंगे। आपसे एक सवाल, कहते हैं कि ऑल बालाजी हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक लेके आता है, रिस्क लेता है, डिफरेंट करता है, और जैसे कि ना कुछ हट के करने की सोचते हैं और करते भी आए, कामयाब भी हैं, तो उसके साथ एक रिस्क फैक्टर बहुत इन्वॉल्व होता है कि एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगी और कामयाब होगी नहीं होगी, वो रिस्क फैक्टर से कैसे अपील करते हैं। एंड आई हैव कम टू नो कि ये पहला एक ऐसा रियलिटी शो है, वो भी OTT प्लेटफॉर्म कह लीजिए या टीवी पे कह लीजिए, जिसकी गेम भी लॉन्च हो रही है। इज दिस द रियलिटी व्हाट यू हियरिंग अबाउट? पहली बात तो आपने जो कहा रिस्क फैक्टर, यस मेरे बगल में 2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको शायद रिस्क नहीं आता है। सर, रिस्क इनसे डरता है रिस्क लेने में, जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं? जब आप एकता के साथ काम करते हैं तो आप एक चीज़ समझ जाते हैं, हाउ टू ब्रेक बैरियर्स। राइट, शी इज़ ऑलवेज, आई मीन जब आप देखिए, जब टीवी में उन्होंने किया, मूवीज़ किया, फिर डिजिटल किया, तो शी एक्चुअली इंस्पायर्स यू। आप उनके साथ कमरे में बैठिए तब आपको पता चलेगा कि हाउ टू ब्रेक बैरियर्स एंड हाउ टू थिंक डिफरेंटली। सो दैट्स द DNA ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने सेटअप किया हुआ। राइट। सो जब इस शो के बारे में बात हो रही थी और इससे पहले आपने इंटरैक्टिविटी की बात करी जी, इट वॉज एक्चुअली एक तरह थॉट जो पुशबैक था हमें कि व्हाट कैन वी डू मोर। अभी तक जो होता है कि आप जो हम लोग टीवी की बात करते हैं, मूवीज़ की बात करते हैं, लीन बैक, Yes. बैठ के देख रहे हैं, अभी हम थिएटर में बैठे हैं, आप लीन बैक, हाउ डू यू लीन फॉरवर्ड इनटू द शो। एंड मैं उस जनरेशन का हूँ जब हम लोग ट्रंक कॉल बुक किया करते थे, फिर सडनली घर में STD आ गया, PCO में जाके बात करने लगे। फिर देखते देखते सबके हाथ में फ़ोन आ गया है। So you are encouraging people, audiences, for that, taking the level of interactivity to a new level. You're telling them be part of the show. That's unique. That's another unique. And it is actually the first time in the world where a metaverse-backed fantasy game developed किया गया है, which will play along while the show is happening. My goodness, yeah. This is such a big round of applause, yeah. Come on. Game along the show for interactivity. It's the very first thing happening across the nation. In fact, I think the globe, the TV industry as well. Okay, coming back to Kangna. Kangna, मुझे एक चीज़ और भी पता लगी है कि आपने कोई complaint lodge करी है, कल कुछ हुआ है ऐसा? Something has happened. We come to know about it. Just reveal that to us. See, there are so many FIRs on me. और दुनिया में कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन FIR सिर्फ मेरे पे ही होती है। तो I have also picked 16 people जिन पे मैंने FIR किए हैं, और उनको नोटिस जाएंगे और उनको जेल में डाला जाएगा। So you guys will get to know about that very soon. Wow, thank you so much. So it's related that way. Okay, एक तो I want to ask you one more thing. अभी मुझे पता लगा एक वीडियो आया, आपने देखा है, कोई एक्ट्रेस आपकी परमिशन के बिना आपके वैनिटी में घुसी और वहाँ पकड़ी गई। ये क्या स्टोरी है, प्लीज थोड़ा सा बताएं। मतलब एंट्रिंग टू समबडीज वैनिटी इज नॉट अलाउड, समथिंग इज देयर। मेरी वैनिटी या कोई उनकी वैनिटी में जाके उनको पकड़ लिया। मुझे तो पता लगा कि आपकी वैनिटी में आया था जी, कुछ समथिंग वाज चेक्ड आउट। सो एक एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने हस्बैंड को फिजिकल अब्यूज़ के लिए ब्लेम किया है। दोनों साइड्स हैव बिकम वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल एंड शी इज़ आवर फर्स्ट कंटेस्टेंट। ओह, एंड उनका नाम हम बहुत जल्द लोगों को बताएंगे। शी हैज़ रिफ्यूज्ड अ लॉट ऑफ reality shows, but she said if Kangna is there, she will support women, so I want to be on this show. Wow, that's great. That's unique. That's a unique thing about the show. Wow, that's great. Okay, I think मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए as a host कि मेरे को क्या देखने को मिलेगा, as a viewer क्या होगा, क्या नहीं, और गेम के लिए तो I'm always on. So then open the platform for the media to ask questions to you all. So please raise your hand. We'll send the mic to you. Let's do it that way. Let's be more organized. So I saw that lady raising hand very first. Can you send a mic to the lady at the back, please? The very first. Or you can say it loud there from there itself. You need a mic for that? Not that loud. Okay. Can you pass on the mic to her, please? Okay, it's there. Thank you. Is it working? And please do check it. Is it on? Yeah. Hello? It's on. Yes. It's on. Okay. Yes, we can hear now. Hi. Hi Kangna, hi Ekta, hi everyone. So first of all, congratulations that you are debuting in digital. So in your teaser of Locker, you have said so many things like कि जितने haters ने आप पे FIR किया है और nepotism का फॉर्मूला अपनाया है, और उसके बाद आपने कहा है कि इस जेल में पापा के पैसों से बेल भी नहीं मिलेगी. So
अब आप होस्ट होने जा रही है, तो क्या ये शो आपकी पर्सनल लाइफ से भी इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं? देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक जो भी किसी भी शो का, चाहे फिल्म का या किसी का भी फेस होते हैं, दे गेट टू मच क्रेडिट फॉर ऑल द क्रिएटिविटी. सो आई वुड लाइक टू से दैट आई एम द होस्ट हियर, बट चाहे जो भी कंटेंट है, तो ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पे महाशय, you know, so of course there is a team that write the dialogues, there is a team that build the concept, and like I said कि जैसे अब एकता जी ने खुद कहा कि you know there is so much jail happening, there is so much, मुझ पे खुद कितने FIRs हैं, you know, it's unbelievable. तो उनको ये आइडिया आया कि why don't we explore this, कि you know there are certain, कुछ ही लोग हैं जो कुछ करते हैं उसको ऑफेंसिव माना जाता है, नहीं तो अदरवाइज तो सारा सब कुछ कोई कुछ कर ही रहा है, यू नो. सो हम लोग अपने लेवल पे एक लॉकअप बना के, या व्हाट इज़ ऑफेंसिव, व्हाट इज़ नॉट ऑफेंसिव, गिविंग इट, रीडिफाइनिंग इट, ऐसा कुछ करें. तो ये टीम है जिन्होंने लिखा हुआ है, बट मैंने देखा है कि मेरी कुछ लाइनें जो है यूज़ की गई हैं, और तो मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा मुझसे भी इंस्पिरेशन मिली है पक्का इनको राइटर्स को, तो वो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. मेरी कुछ लाइनें काफ़ी फेमस हैं जो कि they have been used, yes. So okay Kangana, thank you so much. I'm Parmita from Cinema Beast, and thank you so much for answering, and best of luck, and best of luck to Ekta too, because you both are famous for breaking the stereotypes all over Bollywood. So, thank you so much. Thank you so much. So the inspiration is coming from you as well. The real dialogues have been used as a tool. Totally, yes. Yeah, that's great. Okay, one more question, please. Hi Okay. Kangna. Already Hi, appointed. Hi So sorry everyone. today. First of all, congratulations for this beautiful show. First time in India. We are just hoping it's going to be a very big one. First thing, Ekta ma'am, we have seen you are so much spiritual, and so is Kangna. Like every time you visit Ajmer Sharif, or you visit several type of temples and everything, whether you're in Himachal or Uttarakhand. So we have just recently spotted on Alt Balaji social media platform that you have been in Bangla Sahib. Obviously you're in Delhi, so Bangla Sahib without, it's not possible. So how was the overall experience over there? ब्यूटीफुल. बंगला साहब जाने के बाद एक्चुअली मैं कंगना को भी बता रही थी, कंगना जी को, कि हमारी जो मॉम साइड है, दे आर सिंधीज, और वी बिलीव अ लॉट इन गुरुज, यू नो. तो मेरी मॉम ने, my dad's side I learned the Gayatri mantra from, but mom and her whole side I learned Ikunkar first from, because of my mom I had done that episode where Mihir is found through Babaji, because my mom was like, and she was most happy about that. तो दिल्ली आकर जब भी हम जाते हैं अमृतसर, तो टेम्पल जाते हैं, दिल्ली आते हैं बंगला साहब, I mean ये चीज़ें हम करते ही हैं. So we went together कि प्रोमो लॉन्च हो रहा है, ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, तो क्यों ना ब्लेसिंग लेके आए बाबा जी की. Ekta ma'am, one more question. I think that will be all. We should give chance to others as well. Thank you so much, ma'am. The lady in the front, please. This side, please. Can we have the mic this side, please? Second row from the front. Thank you so much. Thank you. Please. हाय कंगना, दिस इज़ वर्षा फ्रॉम नवभारत टाइम्स. हेलो वर्षा. सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहती हूँ कि आप लॉकअप के लुक में बहुत ही खूबसूरत और दमदार दिखी है. अब तक का सबसे बेस्ट था. थैंक यू. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने लॉकअप क्यों चुना? थोड़ा सा आपने हमें बताया है अभी इंट्रो में, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और बताएं. और अगर आपको मौका मिलता है किसी को लॉकअप या जेल में डालने के लिए, तो वो कौन सा नाम होगा? बहुत सारे लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं लॉकअप में होना फिल्म इंडस्ट्री में, और मेरे लॉकअप में मेरी फेवरेट कास्ट होगी. सबसे पहले तो मेरे बेस्ट फ्रेंड करण जौहर जी. आई वुड लाइक टू होस्ट हिम देयर, एंड आई थिंक एकता. मैं और करण अंदर बैठकर डेफिनेटली खाने की बात करेंगे, और तुझे आपको अंदर बुलाएंगे, फिर हम तीनों साथ बैठकर खाना खाएंगे. And you know, I am a great admirer of Mr. Amir Khan. I would like to have him also in the lockup, and I also love Mr. Bachchan.
Of course, I can get auditions. You know, they're not the contestants. They're just my wish list. I love your wish list. And I think we should have some politicians as well. Should we? If you say any names, I'm definitely going into lockup. Okay, fine, then I'll leave it at that because I don't want more FIRs on me. But it will be a nice assorted list of, people from all walks of life, some politicians, and there will be actresses as well. And of course, people who are not from glamour business. They are coming from another walks of life, like, designers or teachers or professors and things like that. So I'll build if I have, of course, these are not the people that the ones I've named, but these are just some of the people I would like to have in my lockup. All right.